जय श्री कृष्ण दोस्तों, चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखे और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। अगर आप श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। जब दर्द, दुख या क्रोध होता है तब आपको अपने भीतर देखने की जरूरत है, न कि बाहर देखने की। न समझी और जल्दबाजी में उठाए गए क्यूदम, कसम और कलम हमेशा तकलीफ ही देते हैं। सब्र रखिए, आसान बनने से पहले हर चीज कठिन होती है। करती है। हर इंसान सब्र की सराहना तो करता है, लेकिन कोई भी इस पर अमल करने को तैयार नहीं होता है। जो व्यक्ति सब्र का मालिक है वो दुनिया में सभी चीजों का मालिक है। दोस्तों, यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजे। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई भी मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सूर्यवीर थे, उनके पिताजी इतने सूर्यवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे यह मालूम था कि अब यहां जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहां जो पेंटिंग लगेगी वह कैसी लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में था। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे खराब लगेगी और भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों न मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं ताकि मुझे सुकून मिल जाए कि यहां मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए। उन सभी पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूं, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि यह लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से यह देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला, अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है। कैसा पेंटिंग बना होगा। और उस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिखा रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है, और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा।
जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर असफलता में कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर छिपी होती है। वह तुरंत दिखाई नहीं देती, बल्कि समय उसे दिखाता है। जो चीज जल्दी मिल जाए वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, और जो चीजें ज्यादा दिन तक टिकती हैं वो जल्दी मिला नहीं करती। जो व्यक्ति हर गुस्से वाली बात पर सब्र करता है, ऐसे व्यक्ति के गुस्से से सावधान रहना चाहिए। खुशी के पलों में कभी भी घमंड ना करें और दुख के समय में कभी भी सब्र का दामन ना छोड़ दें। अगर दुनिया में सिर्फ खुशी ही होती तो हम कभी भी बहादुर बनना और सब्र करने वाले नहीं बन पाते। सब्र की अपनी कुछ सीमाएं होती है, अगर सीमाएं पार हो जाएं तो कायरता कहलाता है। सब्र हर चीज की कुंजी है। अंडे को सेने से ही चूजा निकलता है, ना कि उसे तोड़ाने से। ऐसे लोगों को खोजना बहुत आसान है जो मरने के लिए तैयार हो, मगर ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है जो कठिन समय में सब्र के साथ दर्द सहने को तैयार हो। दुनिया में वो व्यक्ति बहुत अमीर होता है जिसके पास सब्र होता है, जिसके अंदर सब्र करने की क्षमता है और जो मेहनत करने से नहीं घबराता है। निश्चित रूप से एक दिन सफलता उसके क्यूदम चूमती है। गुस्से के समय में सब्र का एक पल दुह के हजारों पलों से बचे रहने में हमारी मदद करता है। सब्र करना हमेशा कठिन कार्य रहा है, लेकिन इससे मिलने फल सदैव मीठा होता है। वो शख्स बहुत ही करीब होता है जिसके पास सब्र नहीं होता है। सभी चीजों के साथ हमेशा धैर्यपूर्वक रहना चाहिए, लेकिन सबसे पहले खुद के साथ। यदि आपको लगता है कि आप बड़े हैं तो आप छोटे हो जाते हैं। यदि आप जानते हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं तो आप अनंत हो जाते हैं। एक इंसान होने की सुंदरता है। जीवन में सबसे खूबसूरत क्षण वे होते हैं जब आप अपनी खुशी व्यक्त कर रहे होते हैं, न कि जब आप खुशी खोज रहे हों। अविश्वसनीय चीजें तभी की जा सकती हैं जब हम उन्हें करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। यदि आपकी सारी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित है तो ज्ञान बहुत दूर नहीं है। आखिरकार जो आप खोज रहे हैं वह पहले से ही आपके भीतर है। यदि आप ध्यान की स्थिति में हैं, ये तो ऋणात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं सकती है। कुंठा, निराशा और अवसाद का मतलब है कि आप अपने खिलाफ काम कर रहे हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं कि दुनिया का सबसे बुरा अपराध अनिश्चित होना है। हम सभी विश्व शांति की कामना करते हैं, लेकिन विश्व शांति तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक पहले हम अपने मन के भीतर शांति स्थापित नहीं करते। जब आप स्वयं को सुनते हैं तो सब कुछ स्वाभाविक रूप से आता है। यह आपके भीतर से आता है, जैसे कुछ करने की इच्छा शक्ति। आप संवेदनशील होने की कोशिश करें, यही योग है। जीवन में कुछ भी समस्या नहीं है, सब कुछ एक संभावना है। रिश्ते ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं।